कि 15 बरस तो लालू हमको गाला दबा दिए, 20 बरस नीतीश गाला दबा दिए कि आपको दांत नहीं है, चना दे दिया फांकने के लिए। अच्छा, तो वही बात है, केवल दिखावा है। देखिए जो शिक्षित लड़का है वो पवन सिंह की तरफ नहीं जाएगा। इस बार हम लोग मोदी सरकार, एक भी प्रधानमंत्री आवास दिखा दीजिएगा। ठीक है, आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन ये बताइए कि 5 बरस आप कहाँ थे? क्या है, किस पर भरोसा करे? आप पर करे, इन पर करे, उन पर करे, किस पर हम भरोसा करें? वंदे भारत समाचार की टीम डिहरी में उपस्थित है और ये डिहरी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी हमारी उपस्थिति अंबेडकर नगर 12 पत्थर के पास है और यहाँ पे जो लोग हैं ये मतदाता हैं, मतदाता मालिक होते हैं और इनको अपना नेता चुनने का अधिकार होता है और इनके वोट का वही कीमत होता है जितना कीमत अंबानी का है और कहीं न कहीं एक बड़े व्यवसायी का है। ऐसे में यहाँ पे जो लोग हैं, ऐसे ये कम भीड़ मत समझिए। हमारी वंदे भारत समाचार की टीम वहां भी जाएगी जहां महिलाएं हैं और महिलाओं से भी जानने का काम करेगी कि आखिर में उनका नेता कौन और किन्हें चुन करके भेजने वाली है, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है कि यहाँ पे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी भी मैदान में उतरे हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे है, तो लोगों का मांग कुछ ज्यादा हो गया था यहाँ की रिपोर्ट के लिए कि यहाँ के जनता का मूड और मिजाज किधर है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतन है सर। सतन, कहाँ के रहने वाले हैं? हम है भोजपुर के रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम 40 बरस से रहते हैं। 40 वर्ष से यहाँ पे है, वोट मारने का अधिकार है यहीं पे? सब है हमारे पास। अच्छा, इस बार आपका सांसद कौन? हम किसे चुने सर? क्या है, किस पर भरोसा करे? आप पर करे, इन पर करे, उन पर करे, किस पर हम भरोसा करें? क्या है, कोई भरोसा के लायक? हमको कोई भरोसा के लायक नहीं है। तो फिर कैसे चल पाएगा जनतंत्र, कैसे लोकतंत्र चल पाएगा? जिससे चल रहा है उसे चल रहा है सर जी, जिसका हाथ लाठी उसका भैंस। ऐसा क्या हो गया है कि आप का भरोसा पीड़ा अंदर पीड़ा क्यों है? इसलिए कि 15 बरस तो लालू हमको गाला दबा दिए, 20 बरस नीतीश गाला दबा दिए, 15 बरस अब 20 बरस 35 बरस। ये बताइए कि आप अपना बच्चा को 35 बरस पढ़ा लिखा करके उसे ठेला चलाइएगा, रिक्शा चलाइएगा, तो क्या उसकी भविष्य होगी और उसका बच्चा को क्या भविष्य में लाएगा? क्या सरकार लावेगा? यानी कि आप रोजगार की बात कर रहे थे? जी हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम अपने पेट की बात कर रहे हैं, आपके पास बात नहीं कर रहे हैं। ये आपकी जो अंबेडकर नगर है 12 पत्थर, जैसा कि हम यहाँ उपस्थित है, यहाँ 12 पत्थर में विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं? विकास के तो अभी तक हमें कोई देखा नहीं सर कि कोई नेता आके हमारे मोहल्ले में कोई विकास करे। केवल आके हाथ जोड़ा, गोड़ पड़ा, हमें जिताओ, हमें तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें आगे क्या बल्कि वो हमें दलदल में भसाते गए। अभी अभी एक नारा चल रहा है कि सारे दल में दलदल है, निर्दल ही सब कुछ है, यानी कि निर्दल बढ़िया माना जाए। हाँ सही है। तो क्या मानते हैं, निर्दल कितना सही? निर्दल सही है। निर्दल के रूप में हमारे जोशी जी हुए, शुरू से हम देखते यही आए हैं कि जोशी जी बहुत सहयोग करते हैं इंसानों को। अच्छा, हाँ जोशी जी। हाँ जी। आपका नेता? हाँ जोशी जी। जोशी जी। बाकी हम पूरा जो है ना लालू को वोट मारने वाले में से हैं। अच्छा, हाँ शुरू से लालू को ही वोट दिए हैं। लेकिन इस बार तो मन एकदम दुखित है कि कार्य नहीं हो पा रहा है। अच्छा, पवन सिंह जी भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। कौन से भैया हम लोग सच पूछे तो नहीं जानते हैं, नाचने गाने वाले थे, मैक में गाने वाले थे, स्टेज शो करने वाले थे, अब वो खड़ा हुए हैं तो भगवान करे जीते चाहे हारे, उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छा। बाकी जो खास है हम लोग हैं तो वाकई में लालू के खास वोट मारने वाले में से हैं हम लोग। अच्छा हाँ। लेकिन फिर इस बार उनको भी नहीं? नहीं उनको देंगे, हम ही लोग देंगे, उनको वोट मिलेगा। अच्छा, बाकी हमारा कार्य होने पे अच्छा, अगर वो लिखित देते कि हम हमारा मतलब कार्यकर्ता जीत जाए तो वो लिखित दे देंगे कि हम यहाँ के विकास कराएंगे तो ही। अच्छा, 10 लोग से कोई नहीं जीतता है, 10 लोग को सपोर्ट करके खड़ा करा के। यहाँ पे अम्बेडकर नगर में कितना वोटरों की संख्या क्या होगी? बहुत है तो पूरी बस्ती पड़ा है, 400-450 450 वोटर्स है यहाँ पे। अच्छा, 450। अच्छा, कितने वोटर्स होंगे? 1297। अच्छा, 2 बूथ पड़ता है। अच्छा, 1296, एगो में 1192। अच्छा, अम्बेडकर यहाँ नगर का में मुख्य समस्या है, देखिए लालू के शासन काल में था तो यहाँ पर अस्थायी निवास और ये सब बनता था। अच्छा, ठीक ना, बना हुआ पहले था, कितना लोगों को रसीद भी करता था, लेकिन जब से मतलब शासन काल चेंज हुआ उसके बाद जो है कि हम लोगों का ना अस्थायी निवास बनता है,
ना मतलब कोई भी जैसे अस्थायी निवास नहीं रहने के कारण कोई भी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है जी। उसके कारण हम लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। अरे उसमें तो उसी को सुविधा दिया जा रहा है जो इसके लायक है। नहीं है ना। अच्छा। एक भी प्रधानमंत्री आवास दिखा दीजिएगा। नहीं मिला। नहीं है। कारण क्या मानते हैं नहीं मिल रहा? कारण यहाँ अस्थायी निवासी नहीं होने के लिए। दूसरा नंबर पढ़े लिखे रोजगार जो भी हैं, स्टाइपेंड भी आता है जो सरकार में। बहुत सारे बच्चे अभी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करते हैं। इंटर में। एक चीज हमें बताइए, आपका एज क्या हो रहा होगा? हमारा एज हो गया आपको 43 साल। 43 साल। डालमिया नगर को देखे हैं क्या आप? डालमिया नगर को देखे हैं हम लोग। अपनी आंखों से देखे हैं? हाँ देखे। पिताजी आपके काम हम कर रहे हैं? हाँ, हमारे पिताजी बहुत सारे वर्कर थे यहाँ भी। इन लोगों के भी परिवार के, हमारे सब करीब करीब सबके परिवार डालमिया नगर के। अच्छा। हम लोग वही सबसे कुंठित हैं। अच्छा। ठीक ना। उसके बाद जैसे कि निवास नहीं होने के कारण जो बता रहे हैं हम, जैसे बच्चों को पढ़ने लिखने में भी परेशानी, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन नहीं ले पाता आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं इस नगर में? यहाँ 100 बरस अंग्रेज के समय से। अच्छा, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे क्या स्थानीय निवासी नहीं? स्थानीय निवासी पहले भी रसीद वगैरह सब कटता था, लेकिन बीच में सिंचाई विभाग के जमीन में का हवाला देकर एक बार टूटने का भी ऑर्डर था। अच्छा। तो उस समय वर्तमान विधायक इलियास हुसैन थे। अच्छा। उस समय उनके समय से जो रुका है तो रुका हुआ, यहाँ तक कि तोड़ने का बस्ती आदेश भी हो गया था, डीएम का आदेश था। जी 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 जी। उसके बाद अभी बहुत सारे घटना हुआ। एक व्यक्ति जो है सोन नदी में डूब के मर गया। अच्छा। उस बच्चा के लिए आज भी दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस गया। सीओ का कहना है कि आपका अस्थायी निवासी नहीं है, इसलिए आपका सरकार का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। अच्छा, यानी कि हमें लग रहा है भाई साहब कि ये काफी मुद्दा रहेगा ना कि पहले हमको यहाँ का वोटर्स तो आप लोग हैं ना, वोट मारने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो वोट का अधिकार दिया गया है ना, लेकिन इसके लिए वोट का अधिकार बराबर दिया गया है। लेकिन जो सरकार के तरफ से स्कीम का समस्या जैसे होता है ना कि आपको दांत नहीं है, चना दे दिया फाँकने के लिए। अच्छा। तो वही बात है, केवल दिखावा है। गरीब के बस्ती में कुछ योजना का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं? इंडिया शाइनिंग इन बहुत सारा नारा है, कहाँ शाइनिंग है? ये सब लोग कैसे कैसे लोन निकाल के एथी करके, पूरा खपड़ा वाला मकान था, महिला समूह से कैसे कैसे दुख मुसीबत करके लोग बनाया है आज तक। लेकिन आप जीवन का पूरा कमाई लगा दिया है, लेकिन फिर भी डर के एथी से जी रहा है। जी जी। चाचा से पूछना चाहेंगे, चाचा एज क्या हो चुकी है हमारा 70-80 वर्ष के लगभग। 70-80 पहुंच गए नहीं? डालमिया में काम के लिए बनी का? ना रेलवे में। अच्छा, रेलवे में एम्प्लॉय रहे। अच्छा, डालमिया की कितना जाना था नहीं आप? डालमिया तो कम से कम जान रहे हूँ, कम से कम 50 वर्ष के 50 वर्ष से। जी। अच्छा, डालमिया जब था उस समय इस क्षेत्र की क्या दशा थी और अभी क्या दशा है? अभी तो क्या मानते हैं, उस समय से विकास हुआ है ना अभी या तो, फिर गर्त में उड़ गया है? नहीं, विकास कभी नहीं हुआ इस वस्तु। विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आपकी क्या एक सोच है, क्योंकि आप रेलवे के एम्प्लॉय भी रह चुके हैं, अब एक जॉब से भी रिटायरमेंट लिए हैं, तो ऐसे में आपकी क्या सोच है, उम्र का अनुभव क्या कहता है कि डालमिया नगर अगर रहता, जो जितनी फैक्ट्रियां अगर चालू रहती तो यहाँ की क्या स्थिति होती? यहाँ की स्थिति अच्छा चलता, बढ़िया भी चलती, सही में बढ़िया चलता है। दिक्कत नहीं आता फिर। अच्छा अच्छा, आप युवा हैं, क्या लगता है कि जॉब करते हैं, बाहर कमाने जाते हैं या फिर यही पर रोजगार मिला? यही पर रोजगार मिल जाता तो कौन चाहता है कि बाहर परिवार छोड़ के जाने के लिए? ठीक है, ये हम लोग कोई भी आदमी घर छोड़ परिवार छोड़ के कभी नहीं जाना चाहता है। यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए मजबूरी में 2 रोटी कमाने के लिए आदमी जाता है बाहर, अपना पेट भरने के लिए, बाल बच्चा को चलाने के लिए। 15 साल हम लोग जो है कि सपोर्ट किए, क्या बोलते हैं, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी जीत के गए इससे पहले, उसके बाद महाबली जी जीत के गए यहाँ से। 15 साल में यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है, सोच लीजिए। अच्छा। तो हम लोग क्या भरोसा करेंगे आगे चल के? मोदी जी पिछली बार जब आए थे चाचा, तो उस समय कह रहे थे हम भी हाँ, मतलब कि ये बोले थे कि मतलब यहाँ बिहार में, यहाँ डालमिया नगर जो अभी बात कर रहे हैं, इसके बारे में बोल के गए थे कि हम प्रयास करेंगे खोलने के लिए। अच्छा। उनका सरकार भी चला 10 साल, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। इस बार फिर सोरा हवाई अड्डा में आ रहा है। जी जी, आने से क्या होगा? देखिए, जनता सब समझ गया है कि जुमला फेंकने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, काम देखता है, रोजगार देखता है, हर चीज देखता है, उसके बाद आपको सपोर्ट करेगा।
ठीक है सर, तो ये चीज जुमला ही लगा। हमको तो जुमला ही लग रहा है कि सामने कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या आदमी अभी अभी सोचेगा? अभी हम बाहर थे वहाँ पे बाजार में, तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे युवा जितने, क्योंकि आप युवा के नाते आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो लोग हैं अगर बुजुर्ग हैं तो उनका तो वोट जहाँ है वहाँ है, लेकिन अगर मान लीजिए कि चाचा कांग्रेस में है या फिर बीजेपी में है, जिस पार्टी में है तो वो उसी पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन इनका जो लड़का जो है, युवा जो है, वो पवन सिंह की तरफ जा रहा है। कितना सच्चाई है? नहीं, देखिए जो शिक्षित लड़का है वो पवन सिंह की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि जो तेजस्वी जी 17 महीने में जो करके दिखाए हैं वो कोई नेता यहाँ पर नहीं करके दिखाया है, तो हम लोग तो उन्हीं के पीछे जाएंगे। अच्छा, चाहे कोई भी दल से वो जुड़े हो। अच्छा, आपका भी बेटा कहता है क्या क्या पवन सिंह को वोट करेंगे या फिर? नहीं, ऐसा नहीं। मेरा लड़का अभी कोई भी पार्टी से उतना कंसल्टेड नहीं है। अच्छा, नहीं, निर्दलीय पवन सिंह जी है, वो पार्टी से नहीं है। वो पार्टी आदमी है। ऐसा है, आप सुन लीजिए। हम भी, मेरा 63-64 उम्र हो रहा है जी हम बहुत इलेक्शन देखा जी। अपने जीवन में। आज जब डालमिया फैक्ट्री था तभी हमने देखा क्या देहरी की रौनक थी। लेकिन हमारे यहाँ अभी 5-10 साल से ये जब तक के इलियास हुसैन यहाँ के विधायक थे तो उन्होंने हमारे मोहल्ले के लिए बहुत कुछ किया। अब ये हमारे मोहल्ले के लिए नहीं बल्कि और जगहों के लिए उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जो एमएलए एमपी बने कोई भी मोहल्ले में झांकने तक नहीं आता है। कोई कार्य की तो बात छोड़ दीजिए, झांकने नहीं आता है। मैं बताता हूँ कि एक दिन, अब मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं बोलता स्पष्ट हूँ भले कोई कुछ हो कहे। एक दिन यहाँ बीजेपी की पार्टी आई थी तो हमको बोलने का मुंह तो बोल चाह रहे थे, तो मैं इनसे यही पूछना चाहता था, ठीक है आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन ये बताइए कि 5 वर्ष आप कहाँ थे? मैं उन्हीं के मंच पर पूछने वाला था कि 5 बरस से इस गरीब मोहल्ले के लिए उनके जो कार्यकर्ता जो आए थे, हम कहे कि आज इनके पीछे पीछे आए, कभी पूछने गए कि हमारे यहाँ का इतने पढ़े लिखे हैं। मैं बताता हूँ कि आज से मैं जो 64 ईयर बताता हूँ कि हमारे मोहल्ले में बहुत कम लोग पढ़े लिखे रहते थे। जो मैट्रिक पास होता था तो हमारे मोहल्ले में 2-3 लड़के जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं पास किए और जो जॉब पाए हैं। तो वो लोग मैट्रिक इस मोहल्ले में नहीं पास होते थे। आज के युग में, दौर में हमारे मोहल्ले में ग्रेजुएशन करके लड़के दर की ठोकर खा रहे हैं। एक चीज ऐसा जो अभी भीड़ देखी जा रही है पवन सिंह के पीछे, हजारों की संख्या में भीड़ हम लोग कैमरे में कैद हुए देखते हैं। ऐसा है, पवन सिंह स्टार कलाकार है। अच्छा, वो रंगमंच के कलाकार है, राजनीति के कलाकार है, दोनों में अंतर रहता है। आप अपने गला से, एक्टिंग से जनता को रुझा सकते हैं, लेकिन ये जो राजनीति है वो गला एक्टिंग का काम नहीं है। अच्छा, राजनीति अलग चीज, राजनीति अलग होती है। इसके लिए जनता पर हवा नहीं है उनका, पवन सिंह नहीं जीत पाएंगे। नहीं, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि जितने हारने का थोड़े फैसला लेकिन हम लोग जो सच्चाई, हम लोग जो सच्चाई की बात है, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा नेता ऐसा हो कि जो हमारे सुख दर्द दुख में काम आए। जी। अभी देखा जा रहा है कि प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है अभी राजा राम जी हैं, अभी महागठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। खत्म आदमी। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा खत्म आदमी है। जीतन राम मांझी कैसे थे? मैं एक शब्द में से आपसे जीतन मांझी तो एनडीए में ही है ना। एक बार उन्हें मुख्यमंत्री जब मार साहेब जीतन राम मांझी तो एनडीए में ही है। वो तो प्रचार करके कह रहे हैं जा करके हर मंचों से कि अब की बार 400 पार, जय श्री राम जय श्री राम, वो तो कह ही रहे हैं। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं ना, लेकिन उनको तो कुर्सी तो नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी इसी तरह किया गया था। अब अम्बेडकर जो है छोटा कास्ट जो है, जो अब भोचू नहीं है, गोबर नहीं है। अच्छा, एक चीज चाचा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? देखिए 75 साल हो गए आजादी के, है ना जी। 5 किलो चावल भीख हम लोग को नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अब तक सभी को रोजगार हो जाना चाहिए था। 75 साल बहुत होता है जी। बस यही कहेंगे हम। 10 साल से तो बीजेपी है, इससे पहले कांग्रेस थी। सबको कह रहे हैं कोई भी हो, तो फिर विकल्प में कौन?
है। विकल्प में कौन? विकल्प में समझिए कि माले हम लोग के लिए अच्छा है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं भाई आप? हम तो जा रहे भैया मजदूरी करने, सोन में बालू निकालते हैं, बेचते हैं, अच्छा, उस पर भी उसी से- कड़ाई रहता है, उसी से दाल रोटी मेरा चलता है। अच्छा। हम मजदूर आदमी हैं, तब पर भी पुलिस प्रशासन तबाह करता है। सरकार हम लोग को कोई रोजगार नहीं दिया है। जी जी। रोजगार तो है नहीं। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई किए हैं? पढ़ाई नहीं किए हैं। पढ़ाई नहीं कर पाए। अच्छा, एक चीज बताए, इस बार किसकी सरकार? इस बार हम लोग मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? यहीं पे आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि नहीं? अपना अपना विचार है। अपना अपना विचार। अच्छा, क्या अच्छाई देखते हैं मोदी जी में? मोदी जी बहुत कुछ किए हैं गरीब के लिए, बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किए हैं। जैसे में क्या काम? गरीब आदमी हम लोग हैं, हमको 5 किलो अनाज देते हैं महीना में। अच्छा, ठीक है, गैस दिए और सारा देश के लिए बहुत काम किए हैं।